राज करते आ रहे हैं। पहले हम वहां के जमींदार हुआ करते थे और फिर पैसे और रुतबे बढ़ाने के साथ साथ हम और पावरफुल होते गए और वहां के लोगों ने हमें अपना राजा मान लिया। मतलब तुम एक प्रिंस हो? एक तरह से। ये सब निक्की के लिए बहुत आश्चर्यचकित था, क्योंकि पीयूष का रहन सहन उसे साधारण से मध्यम वर्गीय परिवार का लगता था। यही कारण है कि मेरी फैमिली में कोई लव मैरिज नहीं कर सकता। हम केवल दूसरे ऊंचे घराने के लोगों के साथ ही रिश्ता जोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे उनकी तरह नहीं जीना। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ गोवा में। मुझे टिकमगढ़ वापस नहीं जाना, लेकिन मेरी फैमिली चाहती है कि हम लोग वहां जाकर ठीक तरह से शादी करें। उनकी नजरों में इस ईसाई सेरेमनी के कोई मायने नहीं है। तो तुम बताओ, क्या तुम मेरे साथ टिकमगढ़ जाना चाहती हो? तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पीयूष, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। हमें टिकमगढ़ जाना चाहिए। तुम्हारी पूरी फैमिली के सामने हम दोबारा शादी करेंगे। इट विल बी फन। निकी, मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम उन सब परंपराओं से और रस्मों से परेशान ना हो जाओ जो मेरे यहाँ मानी जाती है, क्योंकि एक बार हम वहां चले गए तो उन्हें निभाने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा। वो सब बहुत रूढ़िवादी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पीयूष। आफ्टर ऑल, मुझे तुम्हारे कल्चर के बारे में कितना कुछ जानने को मिलेगा। तुम जैसा ठीक समझो निकी, मुझे कोई एतराज नहीं, पर मैं फिर भी तुमसे कहूंगा, एक बार सोच लो। इसमें सोचना क्या है? मैं टिकमगढ़ जाकर तुम्हारे परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच के तनाव का कारण नहीं बनना चाहती। ठीक है निकी, मैं उन्हें हाँ बोल देता हूँ। ओके डार्लिंग। निक्की इस बात से अनजान थी कि टिकमगढ़ कोई मामूली जगह नहीं थी। आगे उसके साथ ऐसा होने जा रहा था जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। निक्की का पूरा बचपन एक सरकारी अनाथालय में गुजरा था। ये ऐशो आराम उसके लिए बहुत नया और आकर्षक था। क्या बात है, इतने सालों बाद मुझे अपने हिस्से की खुशियाँ मिलेंगी। क्या हम प्लेन से टिकमगढ़ जाएंगे पीयूष? नहीं निकी, हम प्लेन से इंदौर तक जाएंगे। वहां से हमें लेने के लिए शाही गाड़ी आएगी जो हमें टिकमगढ़ ले जाएगी। निक्की ने टिकमगढ़ जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन पीयूष इससे खुश नहीं था। एक नई जिंदगी की शुरुआत करती हुई निक्की सुहाने सपने संजो रही थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझ जैसी अनाथ लड़की की इतने बड़े रॉयल फैमिली में शादी होगी। लेकिन पीयूष इतना चुपचाप क्यों लग रहा है? और कुछ ही देर में उनकी फ्लाइट इंदौर पहुंच गई। ओह माय गॉड, ये सब क्या टिकमगढ़ के रॉयल गार्ड है? हाँ, ये सब हमें ही लेने आए हैं। निक्की ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसके ससुराल में उसका वेलकम इतने शानो शौकत के साथ होगा। बहुत से कच्चे पक्के रास्ते से उनका काफिला गुजरा और थोड़ी ही देर में अपने ससुराल टिकमगढ़ पहुंच गई। ओह वाह, इतना बड़ा पैलेस। निक्की के लिए ये दृश्य बेहद ही मनमोहक था। अपना ऐसे भव्य स्वागत देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। निक्की के कदम धीरे धीरे राजमहल के अंदर प्रवेश कर रहे थे और मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा था। कितने रॉयल तरीके से मेरा स्वागत हो रहा है। अमीरों की बात ही कुछ अलग होती है। ये लोग भी कुछ बुरे नहीं हैं। ना जाने क्यों पीयूष यहाँ मुझे लेकर नहीं आना चाहता था। पीयूष ने हमारे मर्जी के बिना शादी की, पर उसने बहू लाखों में एक ढूंढी है। ऐसी सुंदर लड़की तो शायद हम भी नहीं ढूंढ पाते। ठीक कहती है माँ जी। हमारी देवरानी तो एकदम चांद का टुकड़ा है। देवर जी बहुत भाग्यवान है। अब तुम थोड़ा आराम कर लो बहुरानी, बहुत थक गई होगी। कितनी सुंदर जगह है ये। यहाँ तो मैं राज करूंगी। तभी
उसे कुछ याद आया। अरे मेरा फोन कहाँ है? इतनी सारी रस्मों के बीच में मैं अपना फोन चेक करना ही भूल गई। निक्की ने अपना पूरा लगेज छान मारा, लेकिन उसे अपना फोन कहीं नहीं दिखा। कहाँ चला गया मेरा फोन? कहीं तो नहीं गिर गया? उसने गार्ड से मदद मांगना ठीक समझा। सुनो, मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा। शायद महल में कहीं गिर गया है। क्या तुमने कहीं देखा है? नहीं बहू रानी, हमने नहीं देखा। पता नहीं कहाँ खो गया। मेरा फोन ढूंढो प्लीज, और अगर मिल जाए तो मुझे लाकर दे देना। मैं सोने जा रही हूँ। जी बहू रानी, मैं ढूंढता हूँ। निक्की के जाते ही उस गार्ड के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। अब ये मोबाइल आपको नहीं मिलेगा बहू रानी। मालिक, ये रहा नहीं बहू रानी का फोन। शाबाश भवानी सिंह, तुम मेरे सबसे वफादार आदमी हो। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। यह तो हमारा सौभाग्य है मालिक। आप हमारे माई बाप हो। आपके मुंह से निकले शब्द हमारे लिए पत्थर की लकीर है। राजा साहब के द्वारा निक्की का फोन छुपाने के पीछे क्या मकसद था? आखिर वो निक्की को बाहरी दुनिया से अलग क्यों रखना चाहते थे? क्या निक्की के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली थी? जानने के लिए देखते रहिए शैतानी रस्में और सब्सक्राइब करें चैनल को।